हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। खंडित करने के लिए भेजी, परंतु उनके सामने पहुंचकर वह अपना काम भाव ही भूल बैठी। नर नैन के निर्मल हृदय में क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं था, फिर काम भाव का प्रवेश कैसे हो पाता। पुत्र, एक बार राजा उतानपाद के निकट बैठे बालक ध्रुव को उसकी सौतेली माता सुरुचि ने फटकार दिया। उससे आहत होकर बाल्यावस्था में ही ध्रुव ने वन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुए और ध्रुव को आकाश में ध्रुव पद का वरदान दिया। उसी ध्रुव की परिक्रमा आज भी आकाश में सप्त ऋषि करते हैं। राजा बेन अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। ब्राह्मणों के शाप से उसका ऐश्वर्य और पौरुष समाप्त हो गया। वह नरक में जा गिरा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर का मंथन करके पृथु के रूप में अवतार लिया और उसे नरक के भोगों से उभार कर पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ है पूत नामक नरक से रक्षा करने वाला। इसी अवतार में भगवान ने पृथ्वी को गाय की भांति दोहन करके समस्त औषधियों को लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत किया। राजा नाभि की पत्नी सदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में उन्होंने समस्त आसक्तियों से विलग होकर मन और इंद्रियों को शांत किया और समदर्शी रूप में जड़ों की भांति योगाचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद या अवधूताचार्य के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद मेरे यज्ञ में उन्होंने स्वर्ग के समान कांति वाले गरीब के रूप में अवतार लिया। भगवान का जय रूप वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय कहलाता है। गरीब की नासिका के श्वास से वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुक मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने सत्यावतार के रूप में जन्म लिया। उस समय सर्वत्र फैली जल राशि के मध्य एकमात्र नौका को उन्होंने आश्रय दिया। प्रलय काल के उस जल में मेरे मुख से गिरे वेदों को लेकर वह उसी में विहार करते रहे। समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मेरु पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन में देव दानवों को सहयोग दिया। राजा हिरण्यकशिपु दैत्यराज था। वह अपने आप को ही भगवान मानता था, जबकि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था। राजा को वरदान प्राप्त था कि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।